राधिका सिंह और उसकी मां शांति देवी अपने ट्रैक्टर में बाजरे की बोरी लोड करके बाजार में बेचने जा रही थीं। राधिका सिंह कॉलेज की स्टूडेंट थी जो मां का हाथ बटाने के लिए आई थी और उसका बड़ा भाई आईपीएस आकाश सिंह इसी जिले का एक बहुत बड़ा अधिकारी था। जैसे ही वे ट्रैक्टर लेकर कुछ दूर गईं, आगे सड़क पर एक पुलिस बैरियर लगा हुआ था। इंस्पेक्टर विक्रम धनुष अपने 2 हवलदारों के साथ रोड पर हर आने जाने वाले को जबरदस्ती चालान काट रहे थे और उनसे गुंडों की तरह जबरन पैसे वसूल रहे थे। जब राधिका सिंह और शांति देवी अपना ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंची तो इंस्पेक्टर विक्रम धनुष ने उन्हें भी गुंडे की तरह हाथों का इशारा करते हुए रोका और गरजते हुए कहा, ए लड़की, ट्रैक्टर साइड में लगा और फटाफट गाड़ी का कागज दिखा। राधिका ने ट्रैक्टर रोक लिया और दोनों मां बेटी नीचे उतरी। राधिका सिंह बोली, जी साहब, हम हमारे अनाज को बाजार में बेचने ले जा रहे हैं। अगर कागजात दिखाने हैं तो हमारे पास सारे कागजात हैं। इंस्पेक्टर विक्रम धनुष ने उसकी तरफ देखकर ठाका लगाया। ओहो, बड़ी हीरोइन बन रही है। और ये भिखारी की तरह दिखने वाली बुढ़िया कौन है? राधिका ने कहा। जुबान संभाल के बोलो, ये मेरी मां है। तो विक्रम धनुष अकड़ते हुए बोला, तुम लोग इन बोरियों की आड़ में कुछ छुपाकर तो नहीं ले जा रही हो? राधिका बोली, सर, आपको मेरे ट्रैक्टर की तलाशी चाहिए तो औपचारिक तौर पर कीजिए, लेकिन मुझे और मेरी मां को अपमानित करने का कोई हक नहीं है। इतने में एक सिपाही हंसकर बोला, सर, चेहरा देखो इनका, ऐसे बोल रही हैं जैसे इसका बाप डीएम हो। दूसरे सिपाही ने और भी बेहूदे अंदाज में कहा, सर, मुझे तो ये मां बेटी दोनों धंधा करने वाली लग रही हैं। ये शब्द राधिका के दिल में चुभ गए। उसकी आंखें लाल हो उठीं। उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, जुबान संभाल कर बात करो, ये मेरी मां है। हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं। अब सिर्फ अपना काम करो। किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना पुलिस वालों को शोभा नहीं देता। इंस्पेक्टर विक्रम धनुष गुस्से में आग की तरह भड़क उठा और बोला, अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी? हमें कानून मत सिखा। चल, तेजी से कागज निकाल। राधिका ने ट्रैक्टर की डिग्गी से लाइसेंस और कागजात निकालकर इंस्पेक्टर को दिए। इंस्पेक्टर विक्रम धनुष ने कागजात बिना देखे ही फाड़कर फेंक दिए और गरज कर चिल्लाया, अबे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है। नकली कागज दिखाकर सोचती है कि ऐसे ही निकल जाएगी। हमसे चालाकी कर रही है। राधिका को गुस्सा आ गया और बोली, अबे ओ इंस्पेक्टर, ये क्या बदतमीजी है? ये सारे ओरिजिनल कागज थे, आपने इन्हें क्यों फाड़ दिया? आपको किसने अधिकार दिया है एक पुलिस वाले होकर लोगों से ऐसी बदतमीजी करने का? इतना सुनते ही इंस्पेक्टर विक्रम धनुष ने आगे बढ़कर बिना किसी झिझक के राधिका के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। राधिका का सिर झटक गया, आंखों में आंसू तैर आए। एक बेटी जो उसी जिले के आईपीएस अधिकारी आकाश सिंह की बहन थी, आज उसी जिले में वर्दी पहने कुछ गुंडों के हाथों जलील हो रही थी। उसकी मां शांति देवी चीख पड़ी और आगे बढ़कर बोली, ए, मेरी बेटी को क्यों मारा तुमने? जानते भी हो किस पर हाथ उठाया है? विक्रम धनुष ने उन्हें धक्का देते हुए धमकाया, चुप भिखारी, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी ऐसे ही थप्पड़ मिलेंगे। दोनों सिपाहियों ने शैतानी हंसी के साथ कहा, हाँ हाँ, बड़ी तेज बन रही थी, देखो सारी तेजी निकल गई। राधिका का खून खौल उठा। उसका हाथ भी थप्पड़ का जवाब देने के लिए उठा, मगर वह खुद को रोक गई। वह जानती थी कि अगर उसने हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। उधर सड़क पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे आकर कुछ कह सके। फिर विक्रम धनुष चिल्लाया, इन दोनों को गाड़ी में ठूंसो और ले चलो थाने, वहां बताएंगे पुलिस की पावर क्या होती है। तीनों पुलिस वाले उन्हें धक्का देकर जीप में ठूंसने लगे। जीप में राधिका अपनी मां शांति को सीने से लगाए बैठी थी। शांति देवी रो रही थीं और बेटी के चेहरे पर पड़े थप्पड़ के निशान देखकर सिसक रही थीं। राधिका की आंखें आसमान की तरफ टिकी हुई थीं। चेहरे पर चुप्पी थी, पर दिल में आग जल चुकी थी। वह जानती थी कि यह जलालत अब चुपचाप नहीं सहने वाली। थाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर विक्रम धनुष मूंछों पर ताव देते हुए गरजा, अबे हवालात में ठूंस दो इन दोनों को, सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे, फिर देखेंगे इनकी औकात। दोनों सिपाहियों ने धक्के मारकर मां बेटी को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही कोठरी की दीवारों में उनकी सिसकियों की गूंज फैलने लगी, मगर इन पुलिस वालों को यह पता नहीं था कि बाहर एक ऐसा तूफान खड़ा था जिसकी जरा सी भनक पड़ते ही उनका पूरा थाना और जिंदगियां उलट पुलट हो सकती थीं। शांति देवी रोते हुए बोली, बेटी, ये लोग हमें कहां बंद करके रख दिए, अब क्या होगा? राधिका सिंह ने अपनी मां को गले लगाया।
उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे। मां, तुम फिक्र मत करो, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। शांति देवी को सांस की बीमारी थी। उनकी हालत देखकर राधिका समझ गई। वह भागती हुई शोर मचाने लगी, जल्दी मेरी मां को यहां से निकालो, उनका दम घुट रहा है, मर जाएंगी। राधिका जोर जोर से चीखने लगी। करीबी दफ्तर में टांग पर टांग रखे बैठे इंस्पेक्टर विक्रम धनुष के कान में जब यह आवाज पड़ी तो पहले उसने अनसुना किया, फिर गुस्से से खड़ा हुआ और अंधेरी कोठरी में पहुंचकर गरजा, ए लड़की, तूने बकबक लगा रखी है, सारा सुकून हराम कर दिया। राधिका ने कहा, देखिए मेरी मां की हालत बहुत खराब है, वह सांस नहीं ले पा रही है, कृपया उन्हें बाहर निकाल दें। इंस्पेक्टर ने शांति देवी की तरफ देखा और बोला, यहीं मरने दे इस बुढ़िया को, वैसे भी 2-4 दिन में टपक ही जाना है, तू क्या करेगी इसे बचाकर। यह सुनते ही राधिका खुद को रोक न सकी और उसने इंस्पेक्टर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए खुद को छूकर देखने लगा कि एक लड़की ने उसे थप्पड़ कैसे मार दिया। अब इंस्पेक्टर आग बबूला हो गया। उसने राधिका को बालों से पकड़ लिया और घसीटते हुए कोठरी से बाहर खींच लाया। शांति देवी यह दृश्य देखकर चीख पड़ी, मेरी बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो। पर इंस्पेक्टर विक्रम धनुष ने एक न सुनी। वह राधिका को मारते घसीटते अपने स्पेशल रूम में ले गया। दरवाजा बंद करते ही उसने राधिका को जोर से जमीन पर धक्का दिया। ए लड़की, तूने मौत को न्योता दिया है। कभी नहीं हुआ कि किसी ने इंस्पेक्टर विक्रम धनुष पर हाथ उठाया हो। तुम कीड़े मकोड़े और हम पर हाथ। राधिका उठी और बोली, तुम गैरकानूनी काम कर रहे हो। तुमने मेरी मां को गंदी बातें कही, इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। तुम्हें हमें यूं प्रताड़ित करने का हक नहीं है। इंस्पेक्टर की आंखें लाल हो गईं। उसने एक जोरदार झापट राधिका के गाल पर मारा। वह घूमकर पीछे जा गिरी। ए बड़ी आई इंस्पेक्टर को कानून सिखाने वाली। उधर अंधेरी कोठरी में शांति देवी लगातार चीख रही थी, मेरी बेटी को छोड़ दो। राधिका ने यह आवाज सुनी तो वह इंस्पेक्टर के पैरों में गिर गई। मेरी मां को अस्पताल ले जाओ, उनकी हालत बहुत खराब है, वह मर जाएंगी। मेरी गलती की सजा मुझे दो, पर मेरी मां को छोड़ दो। इंस्पेक्टर ने उसे ठोकर मारकर कहा, मर जाए, मरने दे बुढ़िया को, धरती का बोझ कम होगा। यह सुनकर राधिका के दिल में बिजली कौंध गई। उसे अचानक अपने भाई आईपीएस आकाश सिंह की याद आई, जो इसी जिले में तैनात था। राधिका खड़ी हुई और बोली, मेरी मां के साथ कुछ हुआ तो तुम और पूरा थाना जिंदगी भर पछताओगे, सबकी वर्दियां उतर जाएंगी। इंस्पेक्टर ठहाका मारकर हंस पड़ा, 2 टके की छोकरी हमारी वर्दी उतरवाएगी, वह बुढ़िया हॉस्पिटलाइजेशन करवाएगी, मरने दे। तभी शांति देवी की एक और तेज चीख आई। राधिका इंस्पेक्टर को धक्का देकर बाहर भागी, पर इंस्पेक्टर ने उसे फिर कमरे में धक्का देकर बंद कर दिया। यह बुढ़िया इतनी जल्दी नहीं मरेगी, पहले उसे ठिकाने लगाता हूं, फिर तुझे देखता हूं। इंस्पेक्टर अपने दफ्तर में जाकर आराम से बैठ गया। शांति देवी की आवाजें कमजोर होती गईं, फिर एकदम शांत। इंस्पेक्टर की नींद खुली तो बोला, यह बुढ़िया चुप कैसे हो गई। वह कोठरी में गया जहां शांति देवी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। इंस्पेक्टर ने बदतमीज हंसी के साथ कहा, हां, बुढ़िया गुजर गई क्या, चलो, बड़ी मुश्किल से जान छोड़ी। वह राधिका को खबर सुनाने गया। राधिका ने बेचैनी में पूछा, मेरी मां कैसी है, मुझे मिलने दो। इंस्पेक्टर ने थूक कर कहा, मिलना है, अगले जन्म में मिलेगा। बुढ़िया पड़ी है एक कोने में मरी सरी। यह सुनकर राधिका के पैरों से जमीन खिसक गई। वह इंस्पेक्टर को धक्का देकर कोठरी की तरफ भागी। वहां पहुंचकर उसने देखा शांति देवी बेहोश पड़ी थीं, शरीर ठंडा सा था। राधिका उनकी छाती पर गिर पड़ी। मां, आंखें खोलो। इंस्पेक्टर ने 2 सिपाही बुलाए, इस बुढ़िया को ठिकाने लगाओ, किसी को बोलना एक्सीडेंट में मरी है। सिपाही उन्हें उठाने लगे। राधिका चीख पड़ी, कोई हाथ मत लगाना मेरी मां को। वह गुस्से से इंस्पेक्टर की कॉलर पकड़कर चिल्लाई, तुम्हें ऐसी सजा दिलवाऊंगी जो आज तक किसी ने नहीं पाई होगी। इंस्पेक्टर हंसता रहा, जा रे छुई मुई, किससे शिकायत करेगी, आईपीएस से, सब मेरे भाई बंधु हैं। पर उसी क्षण शांति देवी की सांसें हल्की हल्की चलने लगी, पलकें कांपी। राधिका चीख पड़ी, मां। शांति देवी की आंखें धीरे धीरे खुली। राधिका रोते हुए उनसे लिपट गई। मां, तुम जिंदा हो। इंस्पेक्टर और सिपाही डर गए। इंस्पेक्टर बोला, अरे बुढ़िया, तू तो जिंदा है। फिर दांत पीस कर बोला, अब तो मां बेटी दोनों को जिंदगी भर इसी थाने में सड़ाऊंगा। उधर आईपीएस आकाश सिंह, जो राधिका का भाई था, अपनी मां शांति देवी और बहन राधिका को बार बार कॉल कर रहा था। दोनों के फोन बंद आ रहे थे। आकाश ने अपने घर के पड़ोस में रहने वाले फैजान राव को फोन किया। फैजान, घर जाकर देखो, मां और राधिका का नंबर नहीं लग रहा, सब ठीक है ना। फैजान ने कुछ देर बाद बताया, सर,
मैं घर के बाहर हूं, पर गेट पर ताला लगा है। यह सुनकर आईपीएस आकाश सिंह का दिल बैठ गया। वह तुरंत अपनी टीम और गाड़ियों का काफिला लेकर तेजी से अपने शहर की ओर रवाना हो गया। वह गाड़ी में बैठा हुआ लगातार अपनी मां और बहन के बारे में सोचता रहा। आकाश सिंह अपनी मां और बहन की गुमशुदगी पता करने वहीं पास वाले थाने में पहुंचा तो इंस्पेक्टर विक्रम धनुष अपने ऑफिस में बैठा चाय पी रहा था। जैसे ही उसने आकाश सिंह की वर्दी पर लगे स्टार्स और अशोक स्तंभ को देखा, वह चौंक गया। विक्रम धनुष ने तुरंत चाय का कप टेबल पर रखा और डरते हुए खड़ा होकर सैल्यूट मारा। जी सर, हुक्म कीजिए, कैसे आना हुआ? आईपीएस आकाश सिंह बोला, मेरी मां और बहन लापता हैं। मैं चाहता हूं कि 3 घंटे के अंदर मुझे पता चल जाए कि वे कहां हैं। इंस्पेक्टर बड़े प्यार और अदब से बोला, जी सर, हम बहुत जल्दी आपकी मां और बहन को खोज निकालेंगे, लेकिन अगर उनके पास कोई तस्वीर हो तो ढूंढने में आसानी हो जाएगी। आकाश ने कहा, तस्वीर तो नहीं, अच्छा रुको जरा, मोबाइल में देखता हूं। वह मोबाइल की गैलरी में तस्वीर देखने लगा। ओह हाँ, मिल गई, ये रही। इंस्पेक्टर विक्रम धनुष ने कहा, जल्दी दिखाइए। और जैसे ही आकाश सिंह ने अपना मोबाइल इंस्पेक्टर के हाथ में दिया, राधिका सिंह और शांति देवी की तस्वीर देखते ही इंस्पेक्टर का चेहरा उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। आकाश बोला, क्या हुआ, ठीक तो हो? इंस्पेक्टर के दिल की धड़कन तेज हो गई, चेहरे से पसीना टपकने लगा। आकाश ने कठोर आवाज में कहा, क्या हुआ, बताओ। इंस्पेक्टर कांपती आवाज में बोला, कुछ नहीं सर, हम उन्हें जल्द ढूंढ निकालेंगे, आप जाइए। आकाश सिंह को इंस्पेक्टर पर शक हुआ, लेकिन बोला, जल्दी ढूंढो उन्हें। विक्रम धनुष घबराते हुए बोला, जी सर, बहुत जल्द निकाल लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। आकाश वहां से जाने ही वाला था कि तभी लॉकअप से किसी औरत की दर्द भरी चीख सुनाई दी, हमें छोड़ दो। आईपीएस आकाश अचानक रुक गया, उसके कदम ठिठक गए। उसने पीछे मुड़कर इंस्पेक्टर की ओर देखा और तेज आवाज में पूछा, यह आवाज किसकी है? इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया, होंठ कांपने लगे। आकाश ने फिर गरज कर पूछा, मैंने पूछा, कौन चिल्ला रहा है? इंस्पेक्टर बस हकलाया, सर, वो एक औरत है, छोटी सी बात थी। अब तक आकाश खुद को रोक नहीं पाया था। वह तेजी से लॉकअप की ओर दौड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके कदम जम गए, सांसें रुक गईं। अंदर जमीन पर गिरी बिखरे बालों और मैले कपड़ों में उसकी अपनी मां शांति देवी और बहन राधिका सिंह बैठी थी। आईपीएस आकाश सिंह कांपते हुए अपनी मां और बहन के सामने खड़ा था। शांति देवी ने जैसे ही बेटे को देखा, वह फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, तू यहां कैसे आया? भगवान ने भेजा है तुझे, हमें तो लगा अब कोई नहीं बचाएगा। आकाश घुटनों के बल बैठ गया और मां के पैर पकड़ लिए। मां, ये किसने किया? किसने तुम्हें यहां बंद किया? राधिका, जो कोने में सिमटी हुई बैठी थी, धीरे धीरे उठी। भाई को देखते ही तुरंत आकाश के सीने से लिपट गई और कांपती आवाज में बोली, भैया, वो इंस्पेक्टर और ये पुलिस वाले बहुत बुरे हैं, इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है। भैया, जब हम ट्रैक्टर पर बाजरे की बोरी लेकर बेचने जा रहे थे तो ये लोग हमें रोक लिए और हमसे गाड़ी के कागज मांगे। जब मैंने कागज दिए तो उन्हें फाड़ दिया और पैसे मांगने लगे। मैंने मना किया तो मां को धक्का दिया, और जब मैंने विरोध किया तो हमें थाने ले आए। मां को मारा, मुझे भी मारा और कहा कि हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। आकाश सिंह के चेहरे पर क्रोध की ज्वाला फैल गई, उसकी आंखें लाल हो गईं। अब वहां एक अफसर नहीं, एक बेटा और भाई खड़ा था। वह धीरे धीरे उठकर बाहर आया। इंस्पेक्टर और सिपाही डर से पीछे हट गए। आईपीएस आकाश सिंह गर्जा, वर्दी पहनकर तुमने औरतों पर हाथ उठाया, वो भी मेरी मां और मेरी बहन पर। इंस्पेक्टर हकलाया, सर, गलती हो गई, पहचान नहीं पाया। आकाश चीखा, गलती नहीं, पाप किया है तुमने। उसने तुरंत आदेश दिया, इंस्पेक्टर विक्रम धनुष और इन दोनों सिपाहियों को ड्यूटी से तुरंत सस्पेंड किया जाए, इनकी वर्दी उतारो। आदेश मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने आगे बढ़कर इंस्पेक्टर और सिपाहियों की बेल्ट और टोपी उतार दी। थाने में सन्नाटा छा गया। आकाश सिंह बोला, अब इन्हें उसी लॉकअप में बंद करो जहां इन लोगों ने मेरी मां और बहन को रखा था, और दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलेगा, वो भी सूखी रोटी। आदेश का पालन हुआ। इंस्पेक्टर और दोनों सिपाही उसी सेल में ठूंस दिए गए। आकाश ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अब महसूस करो वह अपमान जो यहां निर्दोष औरतें झेलती हैं। थाने के बाहर मीडिया और अधिकारी जमा हो चुके थे। आकाश ने सबके सामने बयान दिया, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे अपराधी पुलिस की वर्दी में ही क्यों ना हो। शांति देवी और राधिका सिंह को सम्मानपूर्वक बाहर लाया गया। आकाश ने अपनी मां का हाथ थामा, अब कोई तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा मां, जब तक तुम्हारा बेटा जिंदा है। थाने के ऊपर तिरंगा लहरा रहा था।
और पहली बार उस इमारत में इंसाफ की गूंज सुनाई दे रही थी।